हेलो एवरीवन। तो आज मैं हाजिर हूँ आपके लिए मावे के गुलाब जामुन लेकर। मावे के गुलाब जामुन सबसे टेस्टी होते हैं, तो आप सबको पता है, लेकिन इनको बनाने में बहुत सारी मिस्टेक होते हैं, ये भी पता है। तो आज इन्हीं सारी मिस्टेकों को मैं इस वीडियो में क्लियर करने वाली हूँ। यदि तेल में जाते ही आपके गुलाब जामुन क्रैक हो जाते हैं या फट जाते हैं या चपटे हो जाते हैं, सिरप में जाने के बाद पिलपिले से हो जाते हैं, अंदर तक शुगर सिरप नहीं जा पाता, तो ये सारी सॉल्यूशन मैं इसमें बताने वाली हूँ। साथ ही बहुत ही कम मात्रा में बाइंडिंग डाल के हम इसको बनाने वाले हैं। तो ये बहुत 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 ज़्यादा टेस्टी होने वाला है, क्योंकि हम इसे मावे से बनाने वाले हैं, वो भी बिना मैदा के। तो रेसिपी यदि पसंद आती है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो रेसिपी को हम शुरू करते हैं। यहाँ मैंने आधा किलो मावा लिया है, जिसे खोआ भी बोला जाता है। तो ये मैंने मार्केट से लिया है, जो अभी इस तरीके से बंधा हुआ है। तो मैंने एक ग्रेटर ले लिया है, छोटा वाला, और इससे मैं ग्रेट कर लूँगी। आप चाहें तो इसको अच्छे से हाथों से भी मसल करके स्मूथ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ ग्रेटर का सहारा लिया है और इसे कद्दूकस कर लिया है। तो इस ऐसा करने से क्या है, इसमें बड़े बड़े टुकड़े नहीं रहेंगे और फिर हमें इसमें और चीज़ें मिलाने में हेल्प हो जाएगी। तो देखिए मैंने ग्रेट कर लिया है। कुछ तो बहुत स्मूथ है, लेकिन कुछ बड़े बड़े टुकड़े भी हमारे पास है, जिसे हाथों से हम मल लेंगे। साथ ही इसमें बाइंडिंग के लिए मैं ले रही हूँ गेहूं का आटा। तो यहाँ मैंने आधा कप गेहूं का आटा लिया है, जो 60 ग्राम है, और चम्मच में यदि आप नाप कर देखेंगे तो ये 5 से 6 चम्मच के लगभग है। यानी पर 100 ग्राम मावा में मैंने 1 से सवा चम्मच ही मतलब आटा डाला है, मतलब बहुत कम मात्रा में। फिर भी आपके गुलाब जामुन एकदम परफेक्ट बनेंगे और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेंगे, क्योंकि आटा इसमें कम है। साथ ही डाल दे रही हूँ मैं 1/4 चम्मच बेकिंग पाउडर। यदि आप यहाँ सोडे का इस्तेमाल कर रहे हैं तो 1 से 2 पिंच, इससे ज़्यादा बिल्कुल मत डालिएगा। सोडा ज़्यादा डालने के कारण ही हमारे गुलाब जामुन तेल में जा कर के फट जाते हैं और क्रैक हो जाते हैं और पिलपिले से भी हो जाते हैं। तो सोडा बहुत ज़्यादा डालने की गलती मत करिएगा। साथ ही अब इस आटे को मैं मावे में मिला रही हूँ और इसके साथ अच्छे से हम रब करेंगे। रब करने से क्या होगा कि मावा और आटा जो है वो एक सार हो जाएगा। तो मैंने सारा आटा डाल दिया है, आधा कप, और इसको मिक्स कर दिया है। तो 500 ग्राम मावा में मैंने 60 ग्राम ही आटा डाला है, ये देखिए। और मावे का कलर भी बिल्कुल वैसे ही दिख रहा है। तो यदि आप बिजनेस पर्पज़ से बना रहे हैं तो यहाँ आटे की मात्रा डबल भी कर सकते हैं, लेकिन यदि खाने के लिए बना रहे हैं, घर के लिए बना रहे हैं, तो बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। कम मात्रा में ही आटा डाल के ज़रूर बनाएं। अब मैंने इलायची का पाउडर डाल दिया है थोड़ा सा, और 1 कटोरी पानी लिया है। इसको भी सींच कर हम इसका डो लगा लेंगे। तो डो हमको बहुत ज़्यादा ना सख्त लगाना है, ना ही बहुत ज़्यादा नरम लगाना है, एकदम सेमी सॉफ्ट डो ही लगाना है। जब ये बन जाए तो हथेलियों से इस तरीके से 2 से 3 मिनट तक आपको अच्छे से मसल लेना है, ताकि ये बढ़िया से स्मूथ हो जाए। तो ये देखिए आटा तैयार है। अब इसको हम छोड़ देंगे रेस्ट के लिए ढक्कन लगा करके, और इधर तैयार कर लेंगे हम चाशनी। तो यहाँ मैंने एक बड़ा सा पतीला लिया है और इसमें ले रही हूँ मैं 4 कप शक्कर, या जो 1 किलो के लगभग है। मैं यहाँ ज़्यादा मात्रा में चाशनी बना रही हूँ, क्योंकि गुलाब जामुनों का डूबना भी बहुत ज़रूरी होता है। जो बच जाएगा उसको हम दूसरी रेसिपी में यूज करेंगे। साथ ही साथ 4 कप ही मैंने पानी डाल दिया है। जितना चीनी लेना है उतना ही पानी लेना है। अब इसको लगातार चलाते हुए हमको पका लेना है, चम्मच चलाते हुए। साथ ही साथ इसमें 3 से 4 इलायची को मैंने कूट करके डाल दिया है, ताकि इनका जो फ्लेवर है वो इसमें आ जाए। अब देखिए बॉयल आ गया है। चाशनी थोड़ी सी गंदी लग रही थी, इसलिए मैंने इसमें 2 चम्मच दूध डाल दिया है। तो यदि आपको लगता है कभी कि चाशनी गंदी है, तो आप इसमें दूध डाल दीजिए। जो भी इम्प्योरिटी है या जो भी कचरा है चीनी का, वो ऊपर आ जाएगा, और उसको आप बाद में छान लेंगे, या तो चम्मच की मदद से भी निकाल सकते हैं। तो देखिए चम्मच की मदद से भी इस तरीके से निकाल सकते हैं, या लास्ट में हम इसको छान भी सकते हैं। और बिल्कुल चिपचिपी सी चाशनी चाहिए हमको, कोई तार वगैरह नहीं चाहिए। यहाँ पे अगर चाशनी बहुत पतली रह जाती है तो आपके जो गुलाब जामुन चाशनी में जाते ही पिलपिले से हो जाएंगे, एकदम सॉफ्ट हो जाएंगे। और यदि चाशनी ज़्यादा गाढ़ी हो गई तो ये अंदर तक एब्जॉर्ब नहीं होता, गुलाब जामुन कड़े बनते हैं। तो बस चाशनी में यही सावधानी रखनी है। अब डो ने रेस्ट कर लिया है, अच्छे से इसको गूँथ लेना है, थोड़ा सा स्मूथ कर लेना है, और इसके बाद हम बना लेंगे इसके गुलाब जामुन। तो जितना छोटा बड़ा आपको चाहिए उस हिसाब से लेकर दोनों हथेलियों के बीच में अच्छे से मसलते हुए
ऐसा करने से ये बढ़िया से स्मूथ भी हो जाएगा। छोटे मोटे कण यदि हैं मावे के तो वो भी बढ़िया से स्मूथ हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपको बनाना है। इसमें बिल्कुल भी क्रैक्स नहीं होने चाहिए, नहीं यदि आपने यहाँ पे मिस्टेक की तो ये तेल में जाते ही फट जाएंगे, क्रैक्स आ जाएंगे। तो इसको बढ़िया से स्मूथ सा बॉल हमको तैयार करना है। चलिए एक और बॉल बना के दिखाती हूँ मैं। सबसे पहले हम जो डो लेंगे उसको बढ़िया से ऐसे मसल देंगे अच्छे से, थोड़ा ताकत लगा करके, और इस तरीके से बॉल तैयार कर लेंगे। यदि ऐसा क्रैक्स दिख रहा है तो फिर से बिगाड़ लेना है और फिर से हम इसको एकदम चिकना बॉल बना लेंगे। ये देखिए इस तरीके का। तो चलिए आपको मैं एक दूसरे शेप का गुलाब जामुन भी बना करके दिखा रही हूँ। तो डो को फिर से उसी तरीके से मसलते हुए हाथों के बीच में आपको लेना है, और जब ये स्मूथ हो जाए तो इसको शेप दे देना है। पहले गोल बनाना है, फिर इसको सिलेंडर का शेप दे देना है। ये देखिए इस तरीके से। तो मैंने दोनों ही प्रकार के गुलाब जामुन बना दिए हैं। आपको जैसे पसंद हैं आप वैसे बना सकते हैं। मैंने थोड़ी थोड़ी दोनों प्रकार के बना दिए हैं। तो चलिए इसको रख देते हैं साइड में। यदि आप थोड़ी देर से तलने वाले हैं तो इसके ऊपर गीला कपड़ा ढक दीजिए। यदि तुरंत फ्राई कर रहे हैं तो आप फ्राई कर लीजिए। तो मैंने तो यहाँ तेल चढ़ा दिया है। आप चाहें तो इसकी जगह घी भी ले सकते हैं। तो घी या तेल दोनों ही हमको मीडियम हॉट चाहिए, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं चाहिए। पहले एक गुलाब जामुन डाल करके आप देखिए, यदि छोटे छोटे और थोड़े कम बबल उठ रहे हैं यानी कि जो टेम्परेचर है वो बिल्कुल सही है। लेकिन साथ ही आपको यही टेस्ट करना है कि आपके गुलाब जामुन तेल में जाके बिखर तो नहीं रहे हैं। इसलिए एक ही गुलाब जामुन डाल के पहले फ्राई कीजिए। यदि ये बिखर रहा है तो इसमें निकाल करके थोड़ा सा मैदा या आटा और भी गूँथ करके आप फिर से गुलाब जामुन बना करके फ्राई करेंगे। तो मेरा तो बिल्कुल सही है। देखिए उसने शेप भी होल्ड कर लिया है, साथ ही थोड़ा कलर पकड़ लिया है। तो मैं बारी बारी से कुछ गुलाब जामुन इसमें डाल दे रही हूँ। बहुत ज़्यादा मैं नहीं डाल रही हूँ, इतना कि ये हिलते डुलते खेलते हुए फ्राई हो जाएं। और फ्लेम को मैंने लो मीडियम ही रखा है। और देखिए मैं गुलाब जामुन को नहीं छू रही हूँ, मैं सिर्फ तेल को घुमा रही हूँ और गुलाब जामुन अपने आप घूम जा रहे हैं। तो इस तरीके से आपको उलटते पलटते हुए इनको सेंकना है। अब दोस्तों एक और सवाल होता है कि गुलाब जामुन और काला जामुन में क्या अंतर है, तो उसका भी मैं यहाँ जवाब देना चाहूँगी। गुलाब जामुन यानी कि जैसे हल्के कलर का जो होता है ना, जो लाल दिखता है, वो है गुलाब जामुन। और जिनको इसी स्टेज पे हम इतना तल देते हैं कि वो काला हो जाता है यानी कत्था, तो उसको हम काला जामुन कहते हैं। तो जिसको मैंने सबसे पहले डाला था वो रंग पकड़ लिया है, शेप पकड़ लिया है, इसलिए उसको निकाल दिया है। साथ में अलटते पलटते हुए इसको भी हम सेंक लेंगे और बस इसी कलर में हम इसको निकाल लेंगे। तो ये देखिए ये पक के तैयार हैं। इनको हाई फ्लेम में बिल्कुल फ्राई मत कीजिएगा, लो फ्लेम पे ही कीजिएगा। तो अब ये तैयार है। अब हम इनको डालेंगे चाशनी में। तो चलिए चाशनी को देख लेते हैं। तो यहाँ मैंने एक बड़ा सा बर्तन ले लिया है ताकि जो गुलाब जामुन है एक दूसरे के ऊपर ना रखें, उनका शेप ना बिगड़े। तो आप बड़े बर्तन में ही चाशनी रखिए। साथ ही इसको छान लेते हैं। इसकी जो इम्प्योरिटी है वो पूरी निकल चुकी है, आप देख सकते हैं। और चाशनी अभी भी गर्म ही है, क्योंकि हमको गर्म चाशनी में ही डालना है। बहुत ज़्यादा गर्म नहीं चाहिए कि खौलता हुआ चाशनी हो, लेकिन गर्म चाशनी में ही डालेंगे तभी हमारे गुलाब जामुन भीगेंगे। यदि आप बहुत तेज़ चाशनी में गुलाब जामुन डाल देंगे तो गुलाब जामुन पिलपिले से हो जाएंगे। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। अब मैंने सिलेंडर शेप वाले गुलाब जामुनों को भी फ्राई कर रही हूँ। तो इनको डाला है और चम्मच को इस तरीके से लगातार चलाते हुए हमको सेकना है ताकि ये चारों तरफ से अच्छे से सिकें और अच्छा सा कलर आए। ऐसा नहीं कि कहीं डार्क हो कहीं लाइट हो। तो कंटिन्यू चलाते हुए देखिए इसको मैंने इस तरीके से तैयार कर लिया है और ये भी बढ़िया से कलर आ गया है। अब मैं यहाँ दिखाऊंगी कि गुलाब जामुन फटते कैसे हैं। तो देखिए इस तरीके से फट जाता है, मैंने दिखाया अभी। तो बनाते समय ये सावधानी ज़रूर रखनी है कि बढ़िया से मल के बनाना है ताकि गुलाब जामुन आपके ख़राब ना हो। तो चलिए इसको भी निकाल लेते हैं और इसको भी डाल देंगे हम चाशनी में। तो ये देखिए ये गुलाब जामुन भी बन के तैयार हैं। अब हम चाशनी में डाल करके और इसको चम्मच से इस तरीके से सेट कर देंगे। ये देखिए थोड़ा सा डुबा देंगे ताकि अच्छे से ये चाशनी को पी सकें।
और ढक्कन लगा देंगे। और इसी तरीके से बचे हुए गुलाब जामुन को भी हम फ्राई कर लेंगे। तो मैंने तेल को हिला दिया है, अब फटाफट से मैं सारे गुलाब जामुन डाल दूँगी जो बचे हुए हैं। और अब हमको पता चल गया कि गुलाब जामुन हमारे परफेक्ट बन गए हैं, तो हम इन्हें ज़्यादा मात्रा में भी फ्राई कर सकते हैं। तो देखा आपने, इस बैच में मैंने बहुत सारे गुलाब जामुन डाल दिए हैं और बस इसी तरीके से चलाते हुए इनको अच्छा सा कलर आने तक पका लेंगे और इसके बाद हम इन्हें चाशनी में डाल देंगे। तो देखिए सारे गुलाब जामुन मेरे फ्राई हो गए हैं। चलिए अब हम इनको निकाल लेते हैं और इसके बाद तुरंत ही हम इसे डाल देंगे चाशनी में। अब चम्मच की मदद से थोड़ा सा दबा देंगे ताकि ये चाशनी में डूब जाएं और इनको ढक्कन लगा करके 1 से 2 घंटे के लिए हम छोड़ देंगे। 1 से 2 घंटे बाद चाशनी अच्छे से पी जाएंगे गुलाब जामुन और ये देखिए अपने साइज़ से भी ये डबल हो गए हैं। कितने चमकदार और चाशनी से लबालब अंदर तक भरे हुए। देखिए मैं कट करके भी दिखा रही हूँ, बहुत ही कमाल के बनते हैं, मेरी गारंटी है पहली बार में भी आपके बहुत अच्छे बनेंगे। तो यदि वीडियो पसंद आया है तो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।